السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، کیف الحال؟ طیب، الحمد للہ. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ لاسٹ ٹو لاسٹ ویک ہم نے چیپٹر نمبر 3 کے ورڈز میننگ لرن کیے تھے. لاسٹ ویک ہم نے آپ کو بہت سارے ورڈز میننگ دیے تھے جو ہم نے یہاں تک خفیف تک کمپلیٹ کیے تھے، اور اس لیسن کے 6 ورڈز میننگ باقی تھے. پہلے ہم ان 6 ورڈز میننگ کو لرن کرتے ہیں، اس کے بعد ہم چیپٹر نمبر 3 کے کچھ سینٹنسز جس میں ہم آپ کو مبتدا یعنی جہاں سے سینٹنس کی ابتدا ہو رہی ہے، اسٹارٹ ہو رہا ہے، اور اس فرسٹ ورڈ جہاں سے سینٹنس کی ابتدا ہو رہی ہے اس کی انفارمیشن یعنی کہ خبر، اس کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کریں گے. پہلے ہم آپ کو یہ 7 ورڈز میننگ پڑھا رہے ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہے. آپ اسے دھیان سے سنیے اور میرے ساتھ میں ریپیٹ کیجیے. سو فرسٹ ورڈ ہیوی، ثقیل، 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 ہیوی، ثقیل. ریڈ ایوری ون. ثقیل، ثقیل. سیکنڈ ورڈ پیپر، ورق، ورق، ورق. پیپر، ورق، ورق، ورق. تھرڈ ورڈ واٹر، ماء، ماء، ماء. واٹر، ماء، ماء. ماء، واٹر، ماء. ماء، ماء. فورتھ ورڈ بیوٹیفل، جمیل، جمیل، جمیل. بیوٹیفل، جمیل، جمیل، جمیل. ففتھ ورڈ ٹیسٹی، لذیذ، لذیذ، لذیذ. ففتھ ورڈ ٹیسٹی، لذیذ، لذیذ، لذیذ. سکستھ ورڈ نوٹ بک،
दफ्तरुन, 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 नोटबुक, दफ्तरुन, दफ्तरुन, नोटबुक, दफ्तरुन, दफ्तरुन, दफ्तरुन। सेवेंथ वर्ड, इंजीनियर, मुहंदिसुन। Read everyone. Listen to me carefully. मुहंदिसुन, 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 इंजीनियर, मुहंदिसुन, मुहंदिसुन, मुहंदिसुन। बच्चों, आज चैप्टर नंबर 3 के वर्ड्स मीनिंग कंप्लीट हुए। आपको चैप्टर नंबर 3 के फुल वर्ड्स मीनिंग लर्न करना है और अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे सेंड करना है। अब हम चैप्टर नंबर 3 के कुछ सेंटेंसेस आपको विद ट्रांसलेट पढ़ाएंगे और जो पॉइंट्स हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़े थे वो हम आपको उन सेंटेंसेस में अप्लाई करके बतलाएंगे। ध्यान दीजिए, चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए। बच्चों, चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। बैतुन अल बैतु, जैसे कि आप सबको पता है, हमने आपको बतलाया था कि चैप्टर नंबर 3 में हमने आपको बतलाया था कि हम चैप्टर नंबर 3 में आपको बताएंगे अलिफ लाम, जिसमें हमने आपको बतलाया था कि अलिफ लाम ये क्यों यूज़ होता है अरबिक वर्ड बनाने के लिए। किसी वर्ड को हमें अरबिक बनाना हो तो उसके 2 रूल्स हैं। रूल नंबर 1, बैतुन के वर्ड के लास्ट लेटर पर तनवीन लगा दी जाए, और सेकेंड रूल, किसी वर्ड के स्टार्ट में अलिफ लाम को लगा दिया जाए। जब अलिफ लाम आता है तो लास्ट लेटर पर जो 2 पेश की तनवीन है उसमें से एक पेश कट हो जाता है। आप देख सकते हैं आपके सामने बैतुन अल बैतु। अल बैतु में जब हमने अलिफ लाम को ऐड किया स्टार्ट में तो ता के ऊपर जो 2 पेश की तनवीन थी उसमें से एक पेश कट हो गया। इसी तरीके से किताबुन अल किताबु, किताबुन में भी देखिए 2 पेज की तनवीन थी, हमने इसको अरबिक बनाया, अरबिक वर्ड था। तो हमने उसके स्टार्ट में अलिफ लाम को ऐड किया तो बा पर से 2 पेज की तनवीन में से एक पेश कट हो गया। इसी तरीके से कलमुन, 2 पेज की तनवीन थी मीम के ऊपर, जब हमने उस पर अलिफ लाम को ऐड किया तो उस पर से लास्ट लेटर मीम से एक पेश कट हो गया। इसी तरीके से जमलुन अल जमलु, जब लाम के ऊपर 2 पेश की तनवीन थी, जब हमने अलिफ लाम को स्टार्ट में ऐड किया हुआ अल जमलु तो लाम पर जो 2 पेश की तनवीन थी उसमें से एक पेश कट हो गया। इसी तरीके से इसके बाद में हमने आपको बतलाया था
کہ हाजा ज़ालिका अलिफ लाम में डिफरेंस बतलाया था। उसके बाद में आपको बताया गया था कि अलिफ लाम जो है लाइट वर्ड्स को हैवी बनाने के लिए यूज़ होता है। देखिए, जब विदाउट अलिफ लाम किताबुन था तो उसका मीनिंग था अ बुक, एक बुक, और वो बुक कोई भी हो सकती थी। लेकिन जब हमने स्टार्ट में अलिफ लाम लगा दिया तो एक फिक्स हो गई, अल किताबु द बुक। जमलुन कैमल, कोई भी कैमल हो सकता है। अल जमलु द कैमल। इसी तरीके से बैतुन हाउस, कोई भी हाउस हो सकता है। अल बैतु द हाउस। कलमुन पेन, कोई भी पेन हो सकता था। जब हमने उस पर अलिफ लाम को ऐड कर दिया अल कलम, तो वो वर्ड हैवी बन गया, यानी एक फिक्स हो गया उसका मीनिंग कि इस कलम के बारे में, इस हाउस के बारे में, इस किताब के बारे में और इस कैमल के बारे में हम बात कर रहे हैं। पता ये चला कि जब अलिफ लाम को ऐड किया जाता है तो वो वर्ड हैवी बन जाता है। ओके, इसके बाद में हमने आपको बताया था कि अलिफ लाम, ये देखिए आपके सामने फर्स्ट एग्जांपल, अल कलमु मकसूरुन। अल कलमु, यहाँ से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, सेंटेंस ऐसे स्टार्ट हो रहा है, इब्तिदा हो रही है, इसलिए अल कलमु को हम कहेंगे मुबतदा। क्या कहेंगे बच्चों, बोलो, मुबतदा। और द पेन, अल कलमु का मीनिंग होगा द पेन। अब द पेन, हमें इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि पेन नाइस है, ब्यूटीफुल है, अच्छा है, ब्रोकन है, न्यू है, ओल्ड है। लेकिन जब मकसूरुन वर्ड यहाँ पर आ गया तो उसने हमें अल कलमु यानी मुब्तदा की इन्फॉर्मेशन दे दी कि द पेन इज़ ब्रोकन, कि ये पेन जो है, ये पेन टूटा हुआ है। तो मकसूरुन क्या हुआ, खबर, और अल कलमु क्या हुआ, मुब्तदा। अल कलमु क्या हुआ, मुब्तदा। और आपको बताया गया था कि जो फर्स्ट वाला वर्ड होता है अलिफ लाम वाला, ये इनकम्प्लीट होता है सेंटेंस। उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक वर्ड की ज़रूरत पड़ती है जो कि खबर होता है, जिसे हम इंग्लिश में इंफॉर्मेशन कहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर अल कलमु में अलिफ लाम को ऐड किया तो मीम पर से दो पेश की तनवीन हट गई, और मकसूरुन ने आकर हमें अल कलमु की इंफॉर्मेशन दी। सेकेंड सेंटेंस, अल बाबु मफ्तूहुन। अल बाबु मफ्तूहुन, द डोर इज़ ओपन। अल बाबु द डोर, ये वर्ड मुब्तदा है क्योंकि सेंटेंस की यहाँ से इब्तिदा हो रही है, और अल बाबू के बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ओपन है या लॉक है, टूटा हुआ है या नाइस है, ब्यूटीफुल है। लेकिन जब मफ्तूहुन वर्ड आया तो उसने हमें मुब्तदा की इंफॉर्मेशन दे दी कि द डोर इज़ ओपन। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, अल वलदु जालिसुन, द बॉय इज़ सिटिंग। अल वलदु, ये वर्ड इनकम्प्लीट था, मुब्तदा है, सेंटेंस की यहाँ से इब्तिदा हो रही है इसलिए, और ये वर्ड इनकम्प्लीट था। जब जालिसुन वर्ड वहाँ पर आया तो उसने हमें अल वलदु की इंफॉर्मेशन दे दी। तो इससे पता ये चला कि मुब्तदा के लिए एक ऐसे वर्ड की ज़रूरत पड़ती है जो उस सेंटेंस को कंप्लीट करता है और वो मुब्तदा की इंफॉर्मेशन भी हमें देता है। एग्जाम्पल नंबर 4, वल मुदर्रिसु वाकिफुन। व का ट्रांसलेट हम करते हैं एंड से, व एंड। अल मुदर्रिसु द टीचर, तो टीचर की हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि टीचर बैठे हैं, खड़े हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चों का सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हमें वहाँ पर वाकिफुन एक वर्ड आया जिसने हमें इंफॉर्मेशन दे दी कि टीचर खड़े हुए हैं, द टीचर इज़ स्टैंडिंग। तो वाकिफुन ने अल मुदर्रिसु मुब्तदा की हमें ख़बर दी, इंफॉर्मेशन दी। तो अल मुदर्रिसु हुआ मुब्तदा क्योंकि सेंटेंस वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और वाकिफुन ये है ख़बर, इंफॉर्मेशन। क्यों, इसलिए कि इसने वाकिफुन वर्ड ने हमें अल मुदर्रिसु मुब्तदा की इंफॉर्मेशन दी। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, अल किताबु जदीदुन वल कलमु कदीमुन। द बुक इज़ जदीदुन
new و and القلم the pen is قدیم old. دیکھیے الکتاب مبتدا ہے، سینٹنس کی یہاں سے اسٹارٹنگ ہو رہی ہے اور اس کی ہمارے پاس کوئی بھی انفارمیشن خبر نہیں تھی، تو جدید ورڈ نے آ کے الکتاب مبتدا کی ہمیں انفارمیشن دی. تو الکتاب ہوا مبتدا کیونکہ سینٹنس وہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، اور جدید ہوا خبر کیونکہ جدید ورڈ نے ہمیں الکتابوں کی انفارمیشن دی. اسی طریقے سے والقلم، القلم یہ ہوا مبتدا کیونکہ سینٹنس اسٹارٹ ہو رہا ہے، اور قدیم ہوا خبر کیونکہ قدیم اولڈ اس ورڈ نے ہمیں قلم کی انفارمیشن دی. دیکھیں نیکسٹ، الحمار صغیر the donkey is small. الحمار مبتدا ہے، سینٹنس کی وہاں سے شروعات ہو رہی ہے، اور صغیر انفارمیشن خبر ہے. اس نے ہمیں الحماروں کی انفارمیشن دی ہے کہ the donkey is small والحصان کبیر and the horse is big. الحصان مبتدا، سینٹنس کی وہاں سے شروعات ہو رہی ہے، سینٹنس اسٹارٹ ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس اس کی کوئی بھی خبر نہیں تھی، انفارمیشن نہیں تھی. کبیر ورڈ نے ہمیں الحصانوں کی انفارمیشن دی ہے. تو الحصان ہوا مبتدا اور کبیر ہوا خبر. یہ تھا ہمارا چیپٹر نمبر 3 کا پیج نمبر 1. نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم چیپٹر نمبر 3 کا پیج نمبر 2 پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں ہم چیپٹر نمبر 3 کے ایکسرسائز اسٹارٹ کریں گے. تو آج کا آپ کا ورک یہ ہے کہ چیپٹر نمبر 3 میں جتنے بھی نیو ورڈز میننگ ہیں ان سب ورڈز میننگ کو آپ کو لرن کرنا ہے، اور بہت ہی اچھے طریقے سے لرن کرنا ہے. لاسٹ ویک آپ میں سے بہت سے بچوں نے ورڈز میننگ لرن کر کے اپنی وائس ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ نہیں کی. سو پلیز ورڈز میننگ یاد کیجئے اور اپنی وائس ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کیجئے. سو جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.